ऑल राइट, सो द टॉपिक नेम इज अकाउंटिंग इक्वेशन। जल्दी से एक बार देख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है साहब बैलेंस शीट के ऊपर, लास्ट चीज के ऊपर, पहला चैप्टर, लगभग पहला ही चैप्टर माना जाता है इसको अकाउंट्स का, तो लास्ट चीज के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन बैलेंस शीट। आहा, बैलेंस शीट कुछ ऐसी होती है बेटा, बैलेंस शीट ध्यान देंगे, इधर आती है कैपिटल, यहां आती है लायबिलिटी, ये लायबिलिटी साइड है बेटा, ये एसेट साइड है। बैलेंस शीट हमेशा बराबर होती है बेटा, एक साइड दूसरी साइड के बराबर होती है। तो हमारी बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड है पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन? कहता है साहब आप जो चीजें कर रहे हो वो सारी चीजें इक्वेशन की फॉर्म में कर दो। मतलब पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने हमेशा बोली है कि जब भी आप अकाउंट्स करेंगे, चाहे वो 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, सीए में हो, ग्रेजुएशन में हो, बीबीओ में हो, कहीं पे भी हो, कहीं पर भी हो, आप हमेशा अपने आप को एज्यूम करेंगे बिजनेस। Who we are business, we are Reliance, we are not Ambani, we are Tata, we are not Tata Industry. So now hear me now, आप अपने आप को हमेशा क्या मानेंगे? बिजनेस। वी आर नॉट बिजनेसमैन, वी आर बिजनेस। ध्यान से देखना जरा, मैंने आपसे कहा बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा अप्रोच। क्या है साहब? आपने 5 लाख रुपए अपने व्यापार में लगाए, मिस्टर राम ने पैसा लगाया 5 लाख रुपए बिजनेस में। जब मिस्टर राम ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए प्यारे देशवासियों, तो आपके बिजनेस के पास, ध्यान देना, आप राम नहीं, राम का बिजनेस हो, बिजनेस के पास 5 लाख रुपए कैश आया। वो किस चीज का है? वो कैपिटल का है। वो किसका है? जो वो पैसा लाएगा, जो बिजनेसमैन पैसा लाएगा वो है कैपिटल। क्या है वो? कैपिटल, पूंजी, गंजी नहीं, पूंजी। क्या? पूंजी। जो पैसा बिजनेसमैन लाएगा वो है पूंजी। हर चीज के 2 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं साहब? 2 इफेक्ट। मैं इससे एक इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं गाइस। कैपिटल प्लस, मान लीजिए यहां 10 लाख रुपए आता है, तो यहां भी कितना आएगा बच्चों? 10 लाख रुपए। कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट्स। मैं बस ये कहना चाहता हूं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट्स। खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर राम started business with cash rupees 5 lakh। 5 लाख रुपीस से बिजनेस शुरू किया राम ने। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 2 चीजें बताओ, एक क्या रे? मेरे पास पैसा आ रहा है, कितना? 5 लाख। और किस चीज के नाम का? कैपिटल के नाम का। तो ध्यान देना, इक्वेशन कुछ ऐसे बनती है बेटा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट्स। कैश हमारी एसेट्स है। हर वो चीज जो भविष्य में बेनिफिट दे वो एसेट्स है। कैश हमें भविष्य में बेनिफिट देगी तो वो क्या है? एसेट्स है। एसेट्स हमारे पास, कैश कितना आ गया बेटा हमारे पास? 1 लाख रुपए। सर हमारे पास आया या गया? मैंने बोला ना मैंने, ये हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? हम अपने आप को मान रहे हैं बिजनेस। क्या मान रहे हैं? बिजनेस। वी आर रिलायंस, वी आर नॉट अंबानी, वी आर टाटा, वी आर नॉट रतन टाटा, वी आर टाटा इंडस्ट्रीज। गाइस कम ऑन। कैश आ गया और क्या आ गया साहब? कैपिटल आ गया। स्टार्टेड बिजनेस। दूसरी चीज, हमने खरीदी बिल्डिंग, परचेज बिल्डिंग और कैश। मान लीजिए हमने 50,000 रुपए की बिल्डिंग खरीद ली। बच्चा कह रहा है इतनी सस्ती कहां से आती है? तो 1 लाख करोड़ मान लो इसको। फिर 1 लाख करोड़ से बिजनेस शुरू किया, 50,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी। प्यारे बच्चों 50,000 की बिल्डिंग खरीदी, तो हमारा कैश कितना चला गया बच्चों? 50,000। पर हमारे पास क्या आ गया? पहली बात तो हम हैं कौन? कौन है हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? बिजनेस। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? बिल्डिंग आ गई। कितने रुपए की आ गई बेटा? 50,000 की। जो आ गया वो जुड़ गया, जो गया वो घट गया। चलो रे चलो, चलो रे क्वेश्चन उठाओ, बनाओ बेटा न्यू इक्वेशन। इसको बोलते हैं हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनाना। 1 लाख रुपए, यहाँ पे बेटा 1 लाख में से 50 गया, 50,000 रुपए, और यहाँ भी कितना? 50,000। ध्यान दो जरा, यहाँ पे भी 1 लाख आ रहा है और यहाँ टोटल भी कितना आ रहा है?
1,00,000, हमेशा ऐसे ही होगा बेटा। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं साहब। परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदा। अब इधर ध्यान देना जरा, मैं अगर गुड्स खरीदूंगा, मैं जब भी गुड्स खरीदूंगा, ध्यान देना, या गुड्स बेचूंगा, अगर मैंने माल खरीदा है, बनाया है और बेचा है, खरीदा बनाया और बेचा, खरीदा बनाया और बेचा, अगर मैंने खरीदा है तो सामने वाले बंदे को टेक्निकली मैं बोलूंगा क्रेडिटर। क्या बोलूंगा मैं? क्रेडिटर। क्या बोलूंगा मैं? क्रेडिटर। सामने वाले बंदे को क्या बोलूंगा? क्रेडिटर। बनाया और बेचा, सामने वाले बंदे को, इधर वाले बंदे को अगर उधार में है तो बोलूंगा डेटर। क्या बोलूंगा? डेटर। कम ऑन, क्या बोलूंगा? डेटर। तो अगर मैंने गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो उसको बोलूंगा क्रेडिटर। क्या बोलूंगा? सर क्यों बोलते हैं क्रेडिटर? बेटा अपने घर में जो अंकल रहते हैं उनको आप पापा बोलते हैं, क्या उनका नाम पापा है? नहीं, वो मेरे लिए अंकल हैं, बट आपके लिए वो पापा हैं, क्योंकि वो रिलेशन पापा वाला है। ओह, तो बेटा अगर हमने माल खरीदा किसी से, उधार पे खरीदा, तो सामने वाले को बोलूंगा क्रेडिटर। बनाया बेचा, सामने वाले को बोलूंगा डेटर। क्रेडिटर से माल खरीदा, क्रेडिटर होता है बेटा मेरी लायबिलिटी। क्या होता है? आउटसाइडर से कहीं पैसा लिया, आउटसाइडर बोझ जो है वो मेरी लायबिलिटी है। क्या है मेरी वो? लायबिलिटी। और अगर मैंने इनसाइडर से पैसा लिया तो वो क्या है? कैपिटल। क्या है साहब? कैपिटल। तो अगर मैंने क्रेडिट पे माल खरीदा 20,000 रुपए का, तो क्रेडिटर मेरा कितने सिर पर आ गया? 20,000 रुपए। और मेरे पास माल आ गया, स्टॉक आ गया, कितने का बेटा? 20,000 का। के बाद लिखेंगे बेटा न्यू इक्वेशन, 1,00,000 रुपए प्लस 20,000 रुपए, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000।